यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में मतदान है तो 23 नवंबर को 9 सीटों पर परिणाम आ जाएंगे। भाजपा सपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं। यूपी उपचुनाव भाजपा सपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीतियों को पुख्ता करने में लगे। इस बीच अखिलेश यादव ने केवाई यानी कि कुर्मी और यादव पॉलिटिक्स पर फोकस किया है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि अगर सीटें जीतनी है तो ओबीसी के इन दोनों वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अखिलेश ने करहल से तेज प्रताप को, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मीरापुर से सुब्बुल राणा, कटेहरी से शोभावती वर्मा, गाजियाबाद से सिंहराज जाटव, खैर से डॉक्टर चारुकैन, कुंदरकी से हाजी मोहम्मद रिजवान और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 17 से 19% श्रवण वोटर रहते हैं, जिनमें 10% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 2% वैश्य, 2% भूमिहार और जिसमें अन्य जातियां भी हैं। श्रवण वोटर हमेशा से भाजपा का कोर वोटर रहा है। वहीं अगर हम यूपी में ओबीसी की बात करें तो 42 से 43% इनकी आबादी है, जिसमें 10% यादव, 5% कुर्मी, 5% मौर्य और 5% जाटव, 4% राजभर, 3% लोधी, 2% गुर्जर, 4% निषाद, केवट, मल्लाह और अन्य 6% जातियां हैं। वहीं दलित वोटर 21% है। अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि पीडीए के जरिए ओबीसी वोटरों को साधना ही ज्यादा फायदेमंद है, इसीलिए उन्होंने यूपी उपचुनाव में इसका खास ख्याल रखा। उन्होंने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े यानी कि ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशी उतारे। यूपी की 9 सीटों पर यादव कुर्मी वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। ओवरऑल ओबीसी वोटरों की बात करें तो अखिलेश यादव को फायदा मिल सकता है। यूपी उपचुनाव में अगर ओबीसी वोट बटा नहीं तो अखिलेश यादव भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यादव वोटर जहां सपा के साथ पूरी दृढ़ता के साथ रहता है तो वहीं अन्य ओबीसी का एक धड़ा भाजपा के पक्ष में भी दिखाई पड़ता है। इस बार अखिलेश पूरी ताकत के साथ पीडीए के जरिए ओबीसी वोटरों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। हर मंच से अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने और ओबीसी हक की बात करते हैं। अखिलेश को ये पता है कि अगर ओबीसी ने साथ दिया तो भाजपा की खटिया खड़ी हो सकती है। वहीं देश में बीते लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीटें जीतकर यूपी में नंबर 1 पार्टी बन गई थी। इसके बाद ही अखिलेश सपा को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के मकसद से यूपी की बाहर विस्तार देने की स्ट्रेटजी अपना रहे थे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की रणनीति सपा ने बनाई थी, जिसके लिए मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ने का सिलेक्शन किया गया था। सपा ने महाराष्ट्र में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे 12 और अब 5 सीटों पर आ गई थी। लेकिन कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींचे तो महाराष्ट्र में सपा के इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मंसूबों पर ग्रहण भी लग गया। अब देखना ये होगा कि आखिर 9 सीटों में सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव की कितनी सीटों पर अपनी साइकिल दौड़ा पाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।